प्रतिज्ञा बन जाए। दीदी, आपके साथ इतना गलत हो जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो भी हमारी ही बहन की वजह से, और हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं पाए। अब तो हम आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे। ऐसा काहे कह रही हो तुम? उमे आरुषि का का दोष है? हमरे पति का स्वभाव तो कौनों से छिपा नहीं है ना। पर हम तो पहले से ही जानते थे कि हम तो उनकी बस नाम भर की बीवी हैं। कौनों और की जगह आरुषि आ गई है। कम से कम हम आरुषि को जानते तो है ना, और ये भी जानते हैं कि वो कौनों दूसर से बढ़िया ही होगी। तुम्हारा मुंह हमेशा लटका काहे रहता है? का खुश रहने में कोई तकलीफ होती है? का होता है हमका बताओ। देखो ऐसा है, जो कुछ भी कर सकते थे ना हम किए। तुमने सामने किए कि नहीं किए? अब सब ऐसे बेकार चलेगा तो हम क्या करें? और हमका कोनो भी कुछ नहीं कर सकता यार। और जब घर पे सब खुश है, ये देख लो बाबूजी, ये कुछ बोल रही है, कुछ भी नहीं बोल रही, तो तुम काहे अपने दिमाग पे इतना जोर डाल रही हो यार? तुम हमारी एक बात सुन लो। तुम ये सब भूल भुलाए कि तुम थोड़ा खुश रहो। तुम खुश हो ना? खुश हो ना तुम? तो रहो खुश। हमने तुम्हें कभी रोका है? और हम इस शादी से कभी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि एक स्वस्थ और कुशल पत्नी के होते हुए भी एक दूसरी शादी करना गैर कानूनी के साथ साथ अनैतिक भी है। और अम्मा बाबूजी और दुनिया के खुश होने से गलत चीज सही तो नहीं हो जाएगी ना? गलत हमेशा गलत ही रहता है। हम इस गलती को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। का मतलब तुम... आपके स्वीकार करने या ना करने से क्या हो जाएगा? आखिर आप चाहती क्या हैं? कोई ना कोई वजह तो आपको जरूर चाहिए होती है हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए। कहीं दूसरों की शांति छीनने में आपको शांति तो नहीं मिलती? एक बार तो आप हमारी शादी तोड़ ही चुकी हैं, फिर भी चैन नहीं मिला, जो दूसरी बार भी तोड़ना चाहती हैं। आपसे हमारी बात... मिल गई तुम्हारे मन को शांति है? नहीं मिली तो जाओ और जाके बोल दो का। तुम काहे पंचायत किए पड़ी हो यार? काहे तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है? अरे घर में सब ऐसे खुश हैं, खुशी के मारे बोराए हुए हैं, तुमको पता नहीं का। इका देख लो बड़की बहू जी, अरे कुछ बोल रही का? कोनो तकलीफ नहीं होगा? तुम काहे दूसरी शादी की बात को लेके इतना हो हल्ला मचा रही हो यार? शांति से खुश हो के शादी खुशी की मिठाई खाओ, तुम आराम से रहो। तो तुम वो समझाओ यार थोड़ा। अब जाने दो ना प्रतिज्ञा। अब हम क्या कर सकते हैं? जब हो गया सो हो गया। अब हम कुछ बदल तो नहीं सकते ना। अब ये तो हमारी किस्मत है कि हमको ये घर में रहने दिया जा रहा है, हमको निकाला नहीं जा रहा। हमारे लिए यही बहुत है। ये लिए हमको कौनों से कुछ शिकायत नहीं है।
ये सब हटाओ। हम क्या कह रहे हैं, घर में आज जश्न है, समझो। देखो सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका है, शक्ति भाई की शादी हुई है, तुम्हारी बहन ही घर में दुल्हन बन के आई यार। ऐसे ऐसे मुंह मत बनाओ। ये सब निपटाओ फटाफटी और आओ, बाहर आओ। मम्मी, आप दवा लेने जा रही हैं? हाँ, लेकिन दवा लेने जाने के लिए आपको जाने की क्या जरूरत है? आप कोमल को भेज दीजिए। आदर्श, छोटा सा काम है, हम कर लेंगे ना। लेकिन मम्मी, वो दवा लेने के लिए क्या आपने हमसे पैसे छुपा कर रखे थे? तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम तुमसे क्यों छिपाएंगे? जाने दीजिए। हमारे कहने का ये मतलब था कि दवा लेने के लिए आपके पास पूरे पैसे होंगे। हाँ, है ना। तो फिर वो डॉक्टर को आपने खुद पैसे क्यों नहीं दिए? अगर हमने तुमसे मांग लिए तो कौन सी बुरी बात हो गई? कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं मम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? हमें क्यों दिक्कत होगी? लेकिन सच्चाई ये है कि आपके पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो आप ये रुमाल में क्या छुपा रही हैं? देखिए मम्मी, हमने आपको अभी इस रुमाल में कुछ छुपाते देखा है। आप अपने गहने बेचकर दवाई लेने जा रही हैं ना? हाँ, हम अपने गहने बेचने जा रहे हैं। मम्मी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, आखिर क्यों? हम आपके बेटे नहीं हैं? आदर्श, तुम्हें हमारी कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। हमें माफ कर दीजिए मम्मी। जब से हमने ये व्हीलचेयर पकड़ी है, तब से एक पैसा भी नहीं कमाया। ऊपर से हमारी दवाई के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसका तो पूछिए ही मत। जो पैसा बचा कर रखा था सब आरुषि की सगाई और शादी में खर्च हो गया, और शादी भी नहीं हुई। ये सब सोच के हमें बहुत घुटन होती है। ऊपर से ये सब पापा की भी तबीयत खराब हो गई है। हमसे नहीं देखा जा रहा मम्मी, हमें कोफ्त होती है। इस समय इस घर को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे। हमें शर्म आती है अपने आप पर मम्मी। आदर्श, औरत गहने किस लिए बनाती है? ताकि ये गहने बुरे समय में काम आ सके। तो हमारे ये गहने आज काम आ रहे हैं ना। और वैसे भी ये छोटी सी बात है। ये गहने हमारे लिए इतनी कीमती नहीं जितनी तुम्हारे पापा की जान कीमती है। इसलिए अब तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, इस बात को यहीं भूल जाओगे। चलो अब जाओ, अपने पापा के पास बैठो, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते अपने पापा का ध्यान रखना। प्रतिज्ञा बन जाए